हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। 2 कदम साथ चलकर तो देखा होता, खुद ब खुद ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नरम लहजे से पत्थर भी पिघल सकते थे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे माए बहने और मेरे अजीज गार्जियन हजरात और सरपरस्तान मोहतरम, मैं कोई तकरीर करने नहीं आया हूं। देवराज बुनियाद सेंटर 10 फरवरी को बसोरिया गांव में स्टार्ट हुआ। 10 फरवरी को बसोरिया गांव में स्टार्ट हुआ, जिसका असल मकसद था कि दीन की 10 फरवरी 2018 को मैं कर्नाटक से सफर किया, अपने गांव में क़याम करने की मैं नियत ठाना और अपने दोस्तों और बुजुर्गों और उलमाए किराम के मशवरे से मैं ये सोचा कि मैं बुनियाद सेंटर को इस बसोरिया में बुजुर्गों की दुआ से कायम करूं। चूंकि बुनियाद ये रफीक दूध वाले बम्बई के, वहां से ये शुरू होता है। सन 1991 में 100 उलमाए किराम बंबई के अंदर मीटिंग होती है, जमा होते हैं और वहां बैठकर सोचते हैं कि आज उम्मत हमारी, कभी नारा आता है घर वापसी का, कभी नारा आता है रामायण पढ़ने का, कभी बात आती है वंदे मातरम बोलने का, कभी बात आती है नमस्ते कहने का। तो हमारे मासूम या अबरार क्या बात कर रहे हो भाई, कभी इस तरह की बातें आती हैं। और हमारे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 96% मुसलमान के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, 96%। सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। और वो 4% बच्चे कौन हैं? जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके यहाँ कोई तहजीब नहीं है, न कपड़ा मैला, बोली सही नहीं, विचार सही नहीं। अब वो बच्चे जब मदरसे में जाते हैं तो क्या होता है, उनको समाज सही नहीं मिलता है, एजुकेटेड फैमिली नहीं होती है, तो उनको संवारने में टाइम लगता है। और हमारे तमाम 96% बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। अब वो स्कूल में जाने के बाद उनको अपने कुरान पर डाउट होने लगता है, शक होने लगता है। तो बुनियाद के लिए रफीक दूध वाले जो जमात के पक्के साथी हैं, उन्होंने 100 उलमाए किराम को जमा किया और जमा करके इस काम की शुरुआत की और कहा कि हम एक ऐसी किताब लिखते हैं कि जिस किताब में किसी राइटर का नाम नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान भी फिरकों में बढ़ गए हैं। कोई देवबंदी है, कोई बरेली है, कोई अहले हदीस है, कोई कुछ है। तो देवबंदी वाले बरेली किताब नहीं पढ़ते हैं, बरेली वाले देवबंदी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो हम ऐसी किताब रखते हैं जिसको सब लोग पढ़ लें। चुनांचे आज 2017 में एक रिपोर्ट पूरे दुनिया की रिपोर्ट आई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो 28 मुल्कों में बुनियाद का काम चलता है, 28 मुल्कों में। और इस हिंदुस्तान के अंदर 50,000 सेंटर बुनियाद का चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 50,001 सेंटर में से आपका बसोरिया देवराज का भी सेंटर है, जिसका लिंक गोरखपुर बुनियाद से है, जिसके सरपरस्त हजरत मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब कासमी है। मैं ये बुनियाद तो शुरू कर दिया आप हजरात की दुआ से। माशाअल्लाह कुल्लु जदीदिन लजीजुन, हर नई चीज अच्छी लगती है। तो लोग समझे कि ये तो माशाअल्लाह अच्छा पढ़ाता है, बच्चे सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, ये इसका मकसद है। लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं, आज भी भेजते हैं। लेकिन मुझे चंद आप लोगों से शिकायत है। आपको जो शिकायत हो मेरा दामन पकड़िए और मुझसे शिकायत कीजिए तन्हाई में। अगर आप वाकई में मुखलिस है तो मेरे चंद साथी, मेरे चंद रिश्तेदार ये भी कहते हैं कि जाओ सऊदी कमाओ। मैं उनसे जवाब देता हूं मैं बहुत खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये मकतब में पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक। इंशाअल्लाह मैं हमारे पास जब बच्चे आते हैं
4 साल के लोग लेके चले जाते हैं भाई बच्चे को डाल दिए 4 साल का। अब वो बच्चा 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ। अब हदीस के हिसाब से भी बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसको नमाज की तालीम दी जाती है। तो पता ये चला कि 7 साल में बच्चे का पढ़ने का ज़हन शुरू हो जाता है। अब ये गिनते का 1 साल, 2 साल, 3 साल, और क्या कहते हैं हाफिज जी 3 साल हो गई लड़कियों को कुछ ही ना जल्ला। अरे भाई मेरे नबी से पूछो, मेरे नबी कहता है कि बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसकी दीनी तालीम शुरू कर दो। मतलब ये हुआ कि ये 3 साल जो आप काउंट कर रहे हैं ये काउंटिंग में नहीं आएगा। फिर अच्छे शुरू में आते हैं, मैं कहता हूं कि भाई मुझे मत दीजिए आप, तो कहते हैं सदाम बाबू कम से कम उठे बैठे के सीखी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब उठे बैठे के सीखी के नाम पर ये साल भी काउंट करना शुरू कर देते हैं, महीना भी काउंट करना शुरू करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो बच्चा 5 साल में आया वो 10 साल तक कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि हमें मजहूल नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ना हमको कुरान करीम मारूफ पढ़ना है बच्चों को। दूसरी शिकायत जो मुझे साफ मुझे ये है कि चंद बच्चियां ऐसी हैं जो 11 साल क्रॉस कर रही है, 12 साल क्रॉस कर रही है, तो कहते हैं गार्जियन बॉबी अब तू मत जा पढ़े। मैंने मालूम किया भाई क्यों पढ़ने मत जाओ, तो कहते हैं कि बॉबी सियान हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, उसको घर में पैक कर लो, अच्छी बात है, पढ़ने नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि बॉबी तू कहाँ पढ़ने जाती है, तो हाफिज जी अब हम कहीं पढ़े ना जानी, अम्मी कहने सी और अब्बा कहने वो कब तू सियान हो बड़ू घरे रहो, बस हम पढ़े जानी गर्ल स्कूल में, हम पढ़े जानी फला सो अखिलेश सर लगे, विकास सर लगे, सुदेश सर लगे। अरे बाबी तो वहां तू कहाँ चली, तो उस सब लोग ने दिन भर तस्बीह हिलावला, सब पूरा ईयन बा, तो घर के लोग कहला सा कि ईयन नहीं के जाके बाकी हर जगह जाए के बा। ये कितना अफसोस की बात है भाई। मैं उससे पूछता हूं बच्चों से कि ये बताओ अगर तुम्हारे गार्जियन ये कहते हैं पैसे की कमी है, मैं बोलता हूं नहीं बोलता हूं, पैसे की कमी है, अगर वो तुम्हारे फीस के डर से तुम्हारी पढ़ाई छोड़ा है मुझसे बात करो, तनहाई में मुझसे बात करो, मेरे पास फंड है। हमारे चंद दोस्त बोलते हैं जो बच्चे गरीब हैं आप उनकी एडमिशन लीजिए, हम उनका दाखिला करेंगे, हम उनका पैसा भरेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे जुड़े हुए वो जानते हैं कि जो लोग पैसे कम करते हैं मैं उनको बोलता हूं हमारे पास फंड है, हम उस फंड से आपका पैसा पूरा कर देंगे। अगर आपका फीस नहीं है तो मैं हमारे उलमा किराम की मुअद्दबाना गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अपने बच्चों की दीनी तालीम मत छोड़िए। हमें कुरान खुलवाना नहीं है, हमें बच्चों को हदीस सिखवाना है, हमें बच्चों को मसाइल सिखाना है, हमें बच्चों को बहिश्ती जेवर सिखवाना है, हमें बच्चों को कम से कम 5 किताबें दीन की बुनियादी बातें सिखा देनी है, ताकि बच्ची जब कल जाकर के माँ बने तो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके, ताकि बच्चा जब जाकर कल बाप बने तो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके। और लिखा है कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, कि जिसका आधा डॉक्टर हो वो सुई ऐसा देगा मार देगा, जिसकी आधी नॉलेज हो वो ईमान को बेच देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चियों को महज बड़े होने के नाम पर पूरी दुनिया भेजते हैं और दुनियात में नहीं भेजते हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं इससे पहले बच्चों को तालीम के नहीं कहता था, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं मैं डरता था कहीं लोग कहने लगेंगे सदामुआ पैसा के चक्कर में हाफिज बहुत आवाज पढ़े। इस डर से मैं अब तक सब लोग जानते हैं जो मेरे पास पढ़ाते हैं, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ मेरे पास बच्चे भेजो। लेकिन जो बच्चे मैंने कुरान 15 पारा पढ़ लिए, 20 पारा पढ़ लिए, जब वो गए मेरे पास से तो मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि मेरा मकसद था कि ईद के बाद से मुझे उर्दू क्लासेस शुरू करने हैं। उन बच्चों को उर्दू क्लासेस और बहिश्ती ज़बर की मुझे तालीम देनी है, लेकिन वही बच्चे हाथ से निकल गए। अभी जितने आए मासूम बच्चे इनको पोसूंगा पालूंगा और जहां ये बकरे यहाँ होंगे कुर्बानी कर दिया जाएगा, फिर क्या फायदा, उसका गोश्त पाल कर खा लो, फिर वो भी चला गया, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो माहौल में ढलने दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत शरिया ने हम लोग मीटिंग में गए थे बेतिया, तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के नाम से एक सीरीज चल रही है कि आज नरेंद्र मोदी साहब, योगी साहब, भाजपा और क्या क्या हम बोलते हैं, उर्दू को खत्म कर दिया, उर्दू को खत्म कर दिया, इस्लाम को खत्म कर दिया। मेरे भाई आप हजरा जितने हैं इसमें से कितने लोग उर्दू जानते हैं
और अपने बच्चों की उर्दू की फिक्र कौन करते हैं? जब आप नहीं फिक्र कीजिएगा तो फिर कौन इसकी फिक्र करेगा? दूसरों पर दोष देना बेहतर नहीं है। इमारत शरिया ने इसकी गुहार लगाई है कि हर मोहल्ले के अंदर और जगह जगह उर्दू के निजाम को शुरू किया जाए। इंशाअल्लाह ईद के बाद से हमारे यहाँ भी उर्दू का निजाम शुरू होगा। आप हजरात इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह? और ये निजाम शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक। आप हजरात मेरे अंदर अखलाकी तौर पर कोई कमी हो मुझे जरूर राय दीजिएगा, लेकिन मैं इस दीनी मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे लिए आप मुखलिस हैं, मेरे दामन पकड़िए और कहिए बेटा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपका पोता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी कमी हो मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह इस कारवां को हम सिकता में भी चालू किए हैं, इमाम साहब तशरीफ रखते हैं। हम इस कारवां को जना कुछ हमारे दोस्त मिले हैं, हम लोग राय करके अजवा में और नया बस्ती में जगह जगह इसको चालू करने वाले हैं, ताकि हमारी कोई बच्ची, आप बताइए आज से 3 साल पहले ये तस्वुर नहीं था कि इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसा पढ़ लेंगे, लेकिन आज पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ कीजिए आगे और पढ़े। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात बहुत सारे लोग कहते हैं सदाम बाबू, उन्होंने कहा चाचा